ओम शांति। आज हम 12 फरवरी 2026 के साकार मुरली के विचारों की गहराई में उतर रहे हैं। ओम शांति। यह ब्रह्मा कुमारीज में रोजाना अध्ययन किया जाने वाला एक आध्यात्मिक संवाद है जिसे हम बाबा के महावाक्य मानते हैं। और आज के महावाक्य वो एक ही साथ बहुत दिलासा भी देते हैं और एक बहुत बड़ी चेतावनी भी। हाँ बिल्कुल। एक तरफ बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह क्यामत का समय है, रावण ने सबको कब्र दाखिल कर दिया है। और दूसरी ही सांस में कहते हैं, बाप आए हैं अमृत वर्षा कर साथ ले जाने। इन दो वाक्यों में ही जैसे पूरे ज्ञान का सार छिपा है ना? हाँ, एक तरफ हकीकत की कठोरता, कयामत और कब्र, और दूसरी तरफ परमात्मा के प्यार की शीतलता, अमृत वर्षा। जब मैंने इसे पढ़ा तो लगा जैसे ये आज की दुनिया का एकदम सटीक एक्सरे है। हम सब एक ऐसी दौड़ में हैं जहां लगता है कि हम बहुत जिंदा हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, पर शायद हम आध्यात्मिक रूप से एक कब्र में ही लेटे हुए हैं। बिल्कुल। और इसी विरोधाभास को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार भी यही कहता है। पहला, इस अंतिम जन्म में विष को त्याग कर अमृत पीना और पिलाना है। और दूसरा, विष्णु के गले की माला का दाना बनने के लिए बाप की याद में रहना है। तो चलिए इसी मंथन में उतरते हैं कि इन महावाक्यों का हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए क्या मतलब है। और शुरुआत मुरली के एक बहुत ही सुंदर प्रश्न से होती है जिसमें बाबा का पूरा परिचय छिपा है। बाबा पूछते हैं, शिव बाबा को भोला भंडारी भी कहा जाता है, क्यों? हाँ, और जवाब भी उतना ही सुंदर है, क्योंकि वो गणिकाओं, अहिल्याओं, कुब्जाओं जैसी आत्माओं का भी कल्याण कर उन्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। वो आते भी पतित दुनिया और पतित शरीर में हैं। यहाँ एक बहुत गहरी बात है। अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए हमें पहले योग्य बनना होगा, सब कुछ ठीक करना होगा। सही बात है। पर यह महावाक्य कहता है कि वो हमारी योग्यता नहीं देखते, वो हमारी स्थिति को बदलने आते हैं। यहाँ भोला शब्द का अर्थ नासमझ नहीं है ना, बल्कि मतलब जजमेंट से परे है। हाँ बिल्कुल। यह उस चेतना की बात है जो लेबल नहीं लगाती, जो किसी के अतीत के आधार पर उसे खारिज नहीं करती। जब हम अपनी गलतियों को देखते हैं, जैसे ऑफिस की मीटिंग में आया हुआ क्रोध या किसी के लिए मन में आया हुआ गलत संकल्प, तो हम खुद को अयोग्य का लेबल लगा देते हैं। हाँ, हम खुद अपने जज बन जाते हैं। हाँ, और यह आत्मग्लानि, ये खुद को अयोग्य समझना ही शायद माया का सबसे पहला और सबसे शक्तिशाली वार है। सही काम। यह हमें उनके भंडारे से दूर कर देता है। भोला भंडारी का भोलापन हमें ये आश्वासन देने के लिए है कि तुम कितना भी गिरा हुआ महसूस करो, मेरे लिए तुम अब भी विश्व का मालिक बनने की क्षमता रखने वाली आत्मा हो। वो हमारी कमजोरियों को नहीं, हमारे संकल्प को देखते हैं। और क्या यह दिलचस्प नहीं है कि वो आते भी पतित दुनिया और पतित शरीर में है। हाँ, ये भी उनके भोलेपन का, उनके निरअहंकारी स्वभाव का सबूत है। वो पवित्रता के शिखर पर बैठकर हमें ऊपर नहीं बुला रहे, बल्कि हमारे स्तर पर आकर हमारा हाथ पकड़ रहे हैं। ये सिर्फ क्षमा करने वाले भगवान की बात नहीं है, नहीं, ये साथ चलने वाले साथी की बात है। ये समझ में आते ही ग्लानि की जगह एक गहरा आत्मविश्वास आने लगता है। और यही अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, ये बिना शर्त का स्वीकार, हमें एक और गहरी चेतावनी की तरफ ले जाता है जो आज मुरली में है, क्यामत का समय। ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है, पर इसका आध्यात्मिक मतलब क्या है? मुरली के अनुसार ये कोई बाहरी प्रलय या विनाश की बात नहीं है, ये चेतना के स्तर पर हो रही एक इमरजेंसी है। इमरजेंसी? हाँ। बाबा कह रहे हैं कि आत्माएं देहभान की कब्र में इतनी गहरी सोई हुई हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि उनकी ज्योति बुझ चुकी है। वे इसे ही जीवन समझ रही हैं। ये मृत्युलोक हैं। और बाबा हमें जगाने आए हैं। इस कब्र के रूपक को आज 2026 के संदर्भ में देखना बहुत जरूरी है। आज की कब्र सिर्फ देहभान नहीं है। नहीं, ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड की भी कब्र है। हम सब जागरूक होने के भ्रम में जी रहे हैं। हमारे पास हर विषय पर राय है, हर मुद्दे पर जानकारी है। हम घंटों तक कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन आत्मा की शांति वो गायब है। बिल्कुल। और ये मैं सब जानता हूं का भाव ही सबसे गहरी कब्र है। हाँ, ये बौद्धिक अहंकार हमें किसी भी सच्ची ट्रांसफॉर्मेटिव नॉलेज को लेने से रोक देता है। ये एक ऐसी कब्र है जिसे हमने ज्ञान के फूलों से सजा रखा है। वाह! इसलिए हमें पता ही नहीं चलता कि हम अंदर से मर चुके हैं। हमें लगता है हम बहुत कनेक्टेड हैं, पर हम अपनी आत्मा से ही डिस्कनेक्टेड है। सही कहा। और जब किसी आत्मा को बाबा का ज्ञान अमृत छू जाता है, जब वो इस कब्र से जागती है, तब उसे पहली बार विजय का अनुभव होता है। उसे ये एहसास होता है कि ये दुनिया, ये रिश्ते, ये करियर, ये देह, ये सब जीवन नहीं, बल्कि जीवन के साधन थे।
और मैं इनमें ही कैद हो गया था। और वो अनुभव कैसा होता होगा? वो एक गहरी रूहानी शांति और सच्चे वैराग्य का अनुभव है। वैराग्य मतलब छोड़ना नहीं? नहीं, बल्कि बंधन में न होना। हाँ। वो आत्मा देह की कब्र से निकलकर आत्मा की स्वतंत्रता में सांस लेती है। उसे पहली बार पता चलता है कि सच्ची खुशी बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि अपनी आंतरिक स्थिति में है। यही है पुनर्जीवित होना, कब्र से बाहर आना। बिल्कुल। तो इस कब्र से जागने का मतलब है अपने हर रोज के चुनाव के प्रति जागरूक होना। और यहीं पर मुरली का अगला सीधा सवाल आता है जो दिल में चुभता है। कौन सा? अमृत छोड़ विष काहे को खाए। बाबा कहते हैं, मैं तुमको अमृत पिलाकर अमर बनाता हूँ, हाँ। फिर भी तुम पवित्र नहीं बनते हो। यहाँ आध्यात्मिक इमरजेंसी ये है कि आत्माएं विष को ही सुख मान बैठी हैं। विकारों की लत इतनी गहरी हो गई है कि आत्मा आदि मध्य अंत दुख पा रही है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पा रही। और ये विष सिर्फ काम, क्रोध, लोभ जैसे बड़े विकार नहीं है। सही बात है। आज के सूक्ष्म विष और भी खतरनाक हैं, जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों के जीवन को देखकर लगातार अपनी तुलना करना। ये एक धीमा विष है। हाँ। 24 घंटे की नेगेटिव न्यूज साइकिल से जुड़ी चिंता में रहना, ये भी एक विष है। दूसरों के बारे में व्यर्थ चर्चा करना, गॉसिप करना, ये भी हमारी शक्ति को खत्म करने वाला विष है। कल रात मैं जानती थी कि मुझे सोना चाहिए, पर मैं 20 मिनट तक बस यूं ही रैंडम वीडियो देखती रही। ये भी तो एक छोटा सा विष ही है। हाँ बिल्कुल। ये हमें मारता नहीं, पर हमारी शक्ति और समय धीरे धीरे चूस लेता है। और इन सूक्ष्म विषयों से लड़ना ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि समाज इन्हें नॉर्मल मानता है। सही है। ऐसे में भोला भंडारी से मदद कैसे मांगे? मुरली में इसका एक बहुत ही व्यावहारिक तरीका छिपा है। वो है 1 सेकंड का ठहराव। 1 सेकंड का ठहराव? हर कर्म करने, हर शब्द बोलने और हर संकल्प करने से पहले 1 सेकंड रुककर खुद से और बाबा से पूछना, बाबा ये अमृत है या विष? ये 1 सेकंड का ठहराव का विचार बहुत शक्तिशाली है, लेकिन यथार्थ में बहुत मुश्किल है। जब कोई मीटिंग में आप पर चिल्ला रहा हो या ट्रैफिक में कोई गलत कट मार दे, तो उस 1 सेकंड में रुकना लगभग असंभव लगता है। क्या ये अभ्यास सिर्फ शांत क्षणों के लिए है या तूफान के बीच में भी इसका कोई रास्ता है? ये सवाल ही इसकी गहराई को दिखाता है। शुरुआत में ये शांत क्षणों में ही संभव होगा। अच्छा। जैसे ईमेल भेजने से पहले 1 सेकंड रुकना या फोन उठाने से पहले 1 सेकंड रुकना। लेकिन जैसे जैसे ये अभ्यास पक्का होता है, ये ठहराव हमारा डिफॉल्ट मोड बन जाता है। मतलब एक आध्यात्मिक मसल की तरह है। हाँ बिल्कुल, जिसे रोज ट्रेन करना पड़ता है। तूफान के बीच में ये तभी काम आएगा जब शांति में इसका अभ्यास किया गया हो। तो वो 1 सेकंड का ठहरावी माया और हमारे बीच एक ढाल बन जाता है। हाँ, जब ये अभ्यास पक्का हो जाता है तो आत्मा को विष से स्वाभाविक घृणा होने लगती है और अमृत की मिठास अनुभव होने लगती है। बाबा की शक्ति उस 1 सेकंड में मदद करती है। यही हमारी विजय है। मैंने कल इसे आजमाया। एक थोड़ा कठोर ईमेल भेजने से ठीक पहले मैं बस एक पल के लिए रुका और उस पल में मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा अहंकार था जो बोल रहा था, मेरी समझदारी नहीं। वाह। मैंने ईमेल को फिर से लिखा। ये एक छोटी सी बात थी, लेकिन ये अमृत चुनने जैसा लगा। और यही छोटी छोटी जीतें, अमृत के ये छोटे छोटे घूंट हमें उस बड़ी मंजिल की तरफ ले जाते हैं जिसका जिक्र बाबा आज 2 बहुत सुंदर रूपकों से कर रहे हैं। विष्णु की माला और बारात। हाँ। बाबा माला का रहस्य समझाते हैं। सबसे ऊपर फूल है शिव बाबा, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती, और फिर हम मददगार बच्चे जो विजय माला के दाने बनते हैं। ये माला साधारण नहीं, ये उन विजयी आत्माओं का यादगार है जो रोज अमृत चुनकर बाप के मददगार बनते हैं और विश्व परिवर्तन करते हैं। ये रूपक हमारी पहचान को पूरी तरह बदल देते हैं। कैसे? जब हम खुद को इस माला का दाना समझते हैं तो हम एक अकेले संघर्ष करने वाला साधक नहीं रह जाते। हम एक विजयी टीम का हिस्सा बन जाते हैं। हमारा हर पुरुषार्थ, हर छोटी जीत उस बड़ी माला को बनाने में योगदान दे रही है। इससे अकेलेपन की भावना खत्म हो जाती है और एक सामूहिक शक्ति का अनुभव होता है। और बारात का रूपक तो इसे और भी ऊंचे स्तर पर ले जाता है। बाबा साजन हैं जो हम आत्मरूपी सजनियों को इस दुख की दुनिया से वापस घर ले जाने आए हैं। इस बारात की शोभा देखो, सबसे आगे अविनाशी साजन शिव बाबा, उनके पीछे सजी हुई दुल्हन यानी ब्रह्मा बाबा, और फिर हम सब बाराती। ये सोचना कि हम सिर्फ भक्त नहीं बल्कि बाबा की विजय माला के दाने और उनकी बारात का हिस्सा हैं। ये हमारे बेगर टू प्रिंस बनने की यात्रा का नशा है। हम अपना सत्युगी वर्षा ले रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे। हम मालिक बच्चे हैं। ये पहचान का परिवर्तन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम खुद को बाराती समझते हैं तो इस पुरानी दुनिया के दुख, तकलीफें और अपमान
वो रास्ते में बजने वाले शोर की तरह लगते हैं। ध्यान मंजिल पर और साजन पर रहता है। देह भान और इस दुनिया का अकेलापन खत्म हो जाता है। और जब हम इस ऊंची स्थिति में स्थित होते हैं, तब आज का वरदान हमारे जीवन में साकार होने लगता है। बाप दादा आज हमें वरदान देते हैं, अपनी अलौकिक रूहानी वृत्ति द्वारा सर्व आत्माओं पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। मास्टर ज्ञान सूर्य, इसमें मास्टर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, एक मास्टर को मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका होना ही काफी है। जैसे सूर्य को अंधकार मिटाने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उसका प्रकाश ये काफी है। तो वरदान कह रहा है कि हमें लोगों को ज्ञान देना या उन्हें बदलना नहीं है। नहीं, हमें बस अपनी वृत्ति, अपने वाइब्रेशन को इतना रूहानी और अलौकिक बनाना है कि हमारा होना ही दूसरों पर प्रभाव डाले। और ये आज के स्लोगन से जुड़ता है, सदा स्वमान की सीट पर स्थित रहो तो सर्व शक्तियां आपका ऑर्डर मानती रहेंगी। वो मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति ही स्वमान की सीट है। जब हम उस सीट पर हैं तो हम ऑर्डर करते हैं, मांगते नहीं। शांति, प्रेम, शक्ति हमारी दासी बन जाती हैं। हम परिस्थितियों के गुलाम नहीं बल्कि अपनी स्थिति के मालिक होते हैं। तो पूरा सार यही है कि बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपनी आंतरिक स्थिति की सीट पर बैठना है। और जब हम उस सीट पर बैठते हैं तो हमारा प्रभाव स्वाभाविक रूप से फैलता है, जैसे सूर्य की रोशनी। तो आज के इस गहरे मंथन से हम क्या लेकर जा सकते हैं? यही कि हम सब अपनी 84 जन्मों की यात्रा के अंत में हैं। ये कयामत का समय है जहां देहभान और सूचनाओं की कब्र में आत्मा सोई हुई है। लेकिन भोला भंडारी बाप हमें बिना किसी शर्त के स्वीकार कर ज्ञान अमृत से जगा रहे हैं। और जागने का अर्थ है हर पल चुनाव करना, विकारों के सूक्ष्म विष का या पवित्रता के अमृत का। और यह चुनाव 1 सेकंड के ठहराव के अभ्यास से संभव होता है। जब हम ये चुनाव करते हैं तो हम सिर्फ खुद को नहीं बचाते, बल्कि हम विजयमाला के दाने और शिव बाबा की बारात का हिस्सा बनकर विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बन जाते हैं। तो आज का मंथन हमें इस एक शक्तिशाली विचार पर छोड़ जाता है। हम अक्सर इस बात पर ध्यान देते हैं कि पवित्र बनने के लिए हमें क्या-क्या करना है, लेकिन क्या हो अगर असली काम कुछ करने का नहीं बल्कि सिर्फ होने का हो? अपनी स्वमान की सीट पर स्थित होने का और अपने असली स्वरूप की रोशनी को स्वाभाविक रूप से चमकने देने का। अगर हम अपने जीवन के अंधकार से लड़ना छोड़ दें और बस अपनी आंतरिक रोशनी को जला दें तो कौन सा अंधेरा अपने आप गायब हो जाएगा? इस पर सोचिएगा। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।